हेलो आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी मैं मेहर मोहम्मद शीर कट करो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं वाज़े पंजाब नाल मेहर मोहम्मद शरीफ इस वक्त मकामी होटल में मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत से गेस्ट आ रहे हैं और मैं उनसे आपकी बातचीत भी कराता हूँ और वो किस हवाले से उन्होंने मीटिंग की है वो भी आपसे बातचीत कराता हूँ और इनसे मिलते हैं। आए इनसे मिलते हैं जी। ध्यान रखें। मेरा नाम लाल हुसैन है। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ एक ऑफिसर है लाल शहनशाह साहब और हम इनसे पूछते हैं इनकी आज इधर गैदरिंग है और ये किस वाले से गैदरिंग हुई है हम इनसे जानते हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारी यहाँ गैदरिंग अरवा फाउंडेशन के हवाले से है। अरवा फाउंडेशन हमें एक्स बी एफ एयरफोर्स के जो लोग हैं उनको एक अच्छा प्लेटफार्म है और यहाँ पर हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। माशाल्लाह सर जी। और ये कितने टाइम लॉन्ग टाइम के लिए गैदरिंग की जाती है या बस महीने में एक आधी? हाँ, ये तकरीबन महीने में एक दफ़ा जो है ना गैदरिंग होती है, या जब कभी ईद का इवेंट आए तो उसके बाद ईद मिलन पार्टी के नाम से एक जो है ना ये गैदरिंग होती है। शुक्रिया सर, थैंक यू जी। थैंक यू। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक प्यारे से दोस्त हैं जी, हम इनसे बातचीत करते हैं और इन्होंने एक यहाँ पे पार्टी मुनक्कद की है उसके हवाले से जानते हैं कि ये इन्होंने क्यों की। जी सर जी अस्सलाम वालेकुम। पहले सर जी अपना नाम बताइएगा प्लीज़। मेरा नाम जी मोहम्मद खलील है। मेरा तलक पाकिस्तान एयरफोर्स से है। मैं अभी एक्स हूँ। सर जी यहाँ पे ये जो पार्टी हुई है आपका ये गैदरिंग हुई है ये किस हवाले से की गई है? ये एयरफोर्स की एक रीत है। हम जितने रिटायर लोग हैं उनकी गैदरिंग के लिए ईद के मौके पे हम इकट्ठा होने चाहते हैं कि कोई इलेक्शन की वजह से ये पार्टी लेट होगी, अच्छा जी। इसकी वजह से आज हम ये ईद मिलन पार्टी जो है ना ये उसमें शिरकत के लिए आए हैं। अच्छा माशाल्लाह, आज आपकी ईद मिलन पार्टी है दोस्तों के साथ। जी जी ऐसे। थैंक यू सर। जी सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी हमारे साथ एक बहुत प्यारे से दोस्त हैं और हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो इस पार्टी में आए हैं और इनको कैसा लगा पार्टी में आके। जी सर जी। जी सर जी पहले तो अपना नाम बताइए। जनाब अब्दुल वाहिद मेरा नाम है, पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। अरवा फाउंडेशन के प्लेटफार्म से आज ईद मिलन पार्टी के लिए इकट्ठे हुए हैं। अरवा फाउंडेशन मिर्ज़ा असदुल्ला सईद साहब, चौधरी सुल्तान साहब जनरल सेक्रेटरी, ये रिटायर्ड लोगों के मसाइल हल करने के लिए अरवा फाउंडेशन बनाई गई है। उसके प्लेटफार्म पे हम इकट्ठे हुए हैं, जो भी मसाइल होते हैं डिस्कस करके उनको सॉल्व करने की कोशिश, एक काविश है और ये एक गैदरिंग है। माशाल्लाह ये आपकी बहुत अच्छी गैदरिंग है और काविश है। दूसरा ये है कि आप ये यानी कि डिस्कस करते हैं बैठ के उसके बाद आगे प्लान चलते हैं। आगे उसको हल करने की तरफ सोचते हैं कि उसको हल किया जाए जो भी किसी का मसला है। थैंक यू सर, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। जी सर जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे साथ एक और दोस्त हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। ये भी अरवा फाउंडेशन से के वाले से यहाँ पे ईद मिलन पार्टी में आए हुए हैं, हम इनसे बातचीत कर दीजिए। सर जी पहले तो अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम जुल्फ़कार है, मियाँ वाली से मैं आया हूँ सर। सुल्तान मेरा भाई है। इस फाउंडेशन के हवाले से हम इधर हाज़िर हुए हैं। ये मियाँ सुल्तान साहब। जी हाँ, मियाँ सुल्तान साहब के पास हम इसी हवाले से आए हैं और ये एक बहुत अच्छी तंजीम है रिटायर मुलाजमीन के मसाइल हल करने की और गेट टुगेदरिंग, ये आपस में मिल बैठने का एक बहाना है। वो ईद लेट हो गई, ईद को गुजरे दिन काफ़ी हो गए, लेकिन उस बहाने से फिर भी ईद मिलन पार्टी कर रहे हैं ताकि एक दूसरे को मिल सके, राब्ते कायम रह सके। माशाल्लाह से बहुत अच्छी पार्टी है आपकी और बहुत अच्छा आपका एम है कि आप एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। और आप पाकिस्तान एयरफोर्स से ही हैं आप भी? नहीं, मैं एयरफोर्स से नहीं तलक, मैं सिविल में नौकरी करता हूँ, लेकिन सुल्तान मेरा भाई है, उस हवाले से हम इसके मेंबर हैं। अच्छा माशाल्लाह सर, थैंक यू सर, बंडल ऑफ थैंक्स। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन हमारे साथ एक माशाल्लाह बहुत प्यारे से दोस्त आए हैं, हम इनसे ही बातचीत करते हैं ये इस पार्टी में इनका आना कैसे हुआ। जी सर जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, चीफ टेक, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का फिनांस सेक्रेटरी हूँ। माशाल्लाह। तो मुझे तो सुल्तान साहब लेकर आए थे, इनसे मुलाकात हुई थी। ये हमारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त हैं, चौधरी सुल्तान साहब। चौधरी सुल्तान साहब जी। तो जी। सर जी इस पार्टी में आप क्या डिस्कस करेंगे इस या बार खाना एंजॉय करेंगे? नहीं जी,
खाना भी एंजॉय करेंगे और अपने दोस्तों से भी मिलेंगे। हम खाने से कम अपने दोस्तों को मिलने ज़्यादा आते हैं। माशाल्लाह। हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम जिधर 20 साल 25 साल गुजार कर आए हैं, हमें ये अपने भाइयों से भी ज़्यादा अजीज़ है। माशाल्लाह। इसलिए हम इधर आते हैं अपने भाइयों से मिलने के लिए। अपना दुख सुख ये एक ऐसा महकमा है कि जहाँ कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हर किस्म का फेयर एंड वो होता है बड़ा। और हम सिर्फ अपना यादें ताज़ा करने आते हैं, बंडल ऑफ कुर्बान हो जाते हैं। माशाल्लाह, बंडल ऑफ थैंक्स सर, थैंक यू। जीते रहें। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ एक बहुत प्यारे से दोस्त है, यहाँ पे एक पार्टी हो रही है और उसके वाले से हम इनसे जानते हैं। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी पहले तो अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम है मलिक मुजम्मल हुसैन। मलिक मुजम्मल हुसैन साहब, आप यहाँ पे पार्टी पे आए हैं। जी ये किस किस्म की पार्टी आप कर रहे हैं? किस यानी कि कोई कंपनी है या कोई फर्म है? देखिए, आपने बहुत सारी बातें कर दी हैं, एक लफ्ज़ बोल के बहुत सारा आपने बता दिया। आपने कहा कंपनी, यस ये कंपनी है। ये पार्टी किस चीज़ की है? ये यादों की पार्टी है, ये मोहब्बतों की पार्टी है, ये एक दूसरे के साथ देने की पार्टी है, एक दूसरे का ख्याल रखने की पार्टी, ये दोस्तों की पार्टी। और इसकी वजह क्या है, इसकी बेस बुनियाद क्या है? वो बुनियाद ये है कि हम सारे के सारे एयरफोर्स के रिटायर्ड पर्सनल हैं और हमारा जो रिश्ता एयरफोर्स ने हमें इकट्ठा किया, बनाया, वो सारे का सारा वक्त के गुजरने के साथ साथ कमज़ोर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग हुआ। और आज का दिन जो आया अभी तक, हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम फैमिली का एक हिस्सा है और सारे हम पार्ट ऑफ फैमिली हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि इट्स ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म विच इज़ द अरवा वेलफेयर फाउंडेशन, जिसके प्रेसिडेंट जो हैं वो है मिर्ज़ा असदुल्ला सईद साहब और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान वो है राना ज़हीर असगर, एंड देन एट पंजाब लेवल वो चौधरी सुल्तान अली जो अरवा को हेड कर रहे हैं। और आज की पार्टी का मकसद जो है ना, वो बेसिकली तो ईद मिलन पार्टी है, बट ये है कि हम रेगुलरली मिलते हैं, हम रेगुलरली एक दूसरे का ख्याल करते हैं, सेहत का ख्याल करते हैं, इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम आपस में मिलते हैं तो हमारी सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि क्या हम में से कोई दोस्त परेशानी में तो नहीं मुब्तला, हमारा कोई दोस्त ऐसा तो नहीं है कि जो किसी ऐसे इश्यूज़ के साथ हो जो हम रिज़ॉल्व कर सकें और वो बैठा हो। सो इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि ये एक मजबूत रस्सी की तरह जुड़े हुए लोग हैं जो एक प्लेटफार्म के ऊपर आते हैं हर दफ़ा और अपनी खुशियाँ भी बांटते हैं, अपनी परेशानियाँ भी बताते हैं और फिर हम मिलकर इसका सद्भाव करते हैं और जो हो सके हम करते हैं। इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे कुछ लोग फौत हो गए हैं, कुछ शहदा हैं। हमारी कोशिश तो है कि हम सबको एक्सटेंड करें और सबको अप्रोच करें, रीचेबल हों सारे के सारे, लेकिन कुछ हद तक हमारी लीडरशिप जो है, जिसमें बहुत बड़ी कावश मिर्ज़ा असदुल्ला सईद साहब, राना ज़हीर असगर और चौधरी सुल्तान अली जो कि पंजाब अरवा के वेलफेयर फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं, वो देखते हैं। और ये सारी की सारी जो काविशें हैं, अगर इसको मैं कहूँ कि रीढ़ की हड्डी, तो वो चौधरी सुल्तान साहब हैं जो हम सबको मिला के रखते हैं। और उनका तरीक़ाकार ये है कि वो हमें हुक्म देते हैं कि भाई इकट्ठे होना है और अपनी खुशियाँ हमने शेयर करनी। यानी कि आप एक दूसरे का हाल जानने के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और उनकी परेशानियों का, अपनी परेशानियों का उनसे बैठ मिल के बातचीत करते हैं। एग्जैक्टली हमारा तो ये हाल है कि हम एक दूसरे के चेहरे भी देखते हैं तो हम खुश होते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमें वही लॉयल्टी की खुशबू आती है। ये जो प्लेटफार्म है, ये मैंने जैसे कहा, ये मोहब्बतों का, ये वफ़ादारियों का, ये दोस्तियों का और एक दूसरे के साथ देने का ये प्लेटफार्म है। और हम इंशाल्लाह इट विल नॉट बी लिमिटेड इन विद इन दी पंजाब या लाहौर, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सटेंडेड अप टू दी होल कंट्री एज़ वेल। और इसके बाद इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी एयरफोर्स के या रिटायर्ड लोग हैं, हम उनको एक्सटेंड करेंगे अदरवाइज़ भी। और जब हमारा प्लेटफार्म और भी मजबूत हो गया इन टर्म्स ऑफ फंडिंग एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, तब हम किसी भी सतह पे जो मिलिट्री के लोग हैं या किसी दूसरे महकमों के आम आदमी हैं, सब तक अप्रोच करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हेल्थ भी आएगी, एजुकेशन भी आएगी और गाइडलाइन भी आएगी, मोटिवेशन भी आएगी। और इसमें ज़्यादा कावश यानी कि चौधरी सुल्तान साहब की भी है। देखें, लीडरशिप का विज़न है, लीडरशिप हमें गाइड करती है, अपना विज़न देती है, लेकिन चौधरी सुल्तान साहब का ये है कि चूँकि वो अपना टाइम डेडिकेट करते हैं, अपने रिसोर्स ड्रेन करते हैं, वो सारे लोगों को कनेक्ट करते हैं। चौधरी सुल्तान साहब की एग्जांपल मैं इसी तरह दूंगा कि जैसे
किसी तस्बीह के अंदर एक धागा होता है और उसको प्रो के रखते हैं। चौधरी सुल्तान साहब की हैसियत ये है। बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू वेरी मच। thank you। और दूसरा ये कि आप अपना लंच जो खाना है जो पार्टी है एंजॉय कीजिएगा। Best of देखिए luck। बहुत शुक्रिया, लेकिन खाना और पार्टी यही कुछ है जो मोहब्बतें और यादें। यानी कि आपने मिल लिया समझो सब कुछ। हाँ, ग्रेट फन इट इज। थैंक यू। अस्सलाम। बिस्मिल्लाह जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ एक बहुत प्यारे से दोस्त हैं, राना साहब इनका नाम। इनका पूरा नाम तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ, और ये एक पार्टी में आए हुए हैं और इनकी कोई कॉन्फ्रेंस है, उसके वाले से बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना जुल्फ़िकार अली है और एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की पार्टी है, उस सिलसिले में हम लोग गैदर हुए हैं यहाँ पे। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ देखें जो भी एजेंडा जो भी फीचर है वहीं पे बैठ के डिस्कस होंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। सर जी, दूसरा ये इस पार्टी में ये एजेंडा किस हमारे अपने एक्स चेयरमैन जो सोसाइटी है उसके लोग इकट्ठे होते हैं और अपने अपने मसाइल और अपने अपने जो मामलात हैं वो बैठ के शेयर करते हैं एक दूसरे से, और उसके हिसाब। थैंक यू सर। एक मिनट आए जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ एक बहुत प्यारे से दोस्त हैं, ये एक पार्टी में हाज़िर हुए हैं और इनसे इस पार्टी के वाले और इस कॉन्फ्रेंस के वाले से पूछते हैं। जी राना साहब, पहले तो अपना नाम बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम राना जुल्फ़िकार अली है और मेरा ताल्लुक़ एक्स एयरमैन सर्विस सोसाइटी से है, और हम लोग हर माह तकरीबन हमारी सोसाइटी की गैदरिंग होती है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से जो रिटायर्ड लोग हैं उनके मसाइल डिस्कस किए जाते हैं, और जो रिटायर्ड लोगों की बेवा हैं, उनके बच्चे हैं, उनके मसाइल को देखा जाता है, उनकी हेल्प भी की जाती है। और उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी NGO जो है अरवा फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम ये प्रोग्राम चलता है, और बाकायदा से उनकी अपने हेल्प की जाती है, और उनके बारे में आइंदा उनके फ्यूचर के लाए अमल को तय किया जाता है। थैंक यू सर, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम करते हैं और ये आपको करते रहना चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे साथ एक बहुत प्यारे से दोस्त हैं, हम इनसे जानते हैं कि इस पार्टी में ये आए और ये हमें क्या इसके बारे में बताते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी महबूबा रहमान भट्ट है। तो हम सारे साथी सर्विसमैन ही हैं, तो हमारी बड़ी एक अच्छी एक कोशिश है कि हम अपने मसले मसाइल एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और उनका हल भी करते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है जब हम सारे साथी पुराने मिलते हैं, तो एक दूसरे से अपने शेयर करते हैं, पुरानी यादें वाबस्ता हैं जो उनको ताज़ा करते हैं। तो इसलिए बहुत ही हमारे लिए एक अच्छा फोरम है जिस पे हम आप बैठ के गपशप लगा लेते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी, थैंक यू। पीछे हट के थोड़ा ओपन चले जाओ। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक बहुत प्यारे से और दोस्त हैं जो कि इस फरवा फाउंडेशन के पार्टी मेंबर हैं, और इनसे हम जानते हैं कि ये पार्टी में ईद मिलन पार्टी है कौन सी पार्टी। जी सर जी, पहले तो अपना नाम बताइएगा। मैं जी रिटायर्ड चीफ वारंट अफसर मुख्तार, मैं जी अरवा फाउंडेशन का मेंबर हूँ। माशाल्लाह। तो आज यहाँ पे ईद मिलन पार्टी के सिलसिले में दावत दी सेक्रेटरी अरवा फाउंडेशन ने, तो उसके हवाले से यहाँ पे हम आए हैं जी। यानी कि आप एंजॉय करने आए हैं या इसके अलावा और भी डिस्कस होता है? हाँ जी, हम एंजॉय करने भी आए हैं। बड़े बड़े पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। वैसे तो जब बंदा रिटायर्ड हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता जहाँ पे सारे लोग पुराने इकट्ठे हों, लेकिन ये एक अरवा फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म ऐसे है कि यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं और पुरानी यादें जो हैं वो अपनी ताज़ा करते हैं। थैंक यू सर, बंडल ऑफ थैंक। मोहम्मद असलम जी सर जी, हमारे साथ एक मिनट सर जी। सर एक बहुत प्यारे से दोस्त हैं, ये गुजरात वाले से आए हैं। हम इनसे इनका नाम भी जानते हैं और इस पार्टी में ये आए हैं, कॉन्फ्रेंस में आए हैं, और इनसे इसके वाले से बातचीत करें। जी सर जी, पहले तो अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद असलम जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। एक्स चीफ टेक मोहम्मद असलम, गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक़ है। तो ये एक बड़ा अच्छा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए मैं स्पेसिफ़िकली हमेशा आता हूँ। मैंने कोशिश करता हूँ कि कोई मेरी मीटिंग इनसे मिस ना हो। एक तो इसमें लेटेस्ट एडवांसमेंट जो होती हैं, हमारी कोई अचीवमेंट होती हैं वो पता चलती हैं। दूसरा, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत हो वो हम लोग कर सकते हैं मिलके। तो ये बड़ा अच्छा एक उन्होंने बनाया हुआ। यानी कि आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं और उनकी फैमिली का भी ख्याल। हाँ जी, और इसमें चौधरी सुल्तान साहब जो हैं हमारे, इनकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि ये
स्पेसिफ़िकली लोगों का बहुत ज़्यादा घर पहुँच के कोशिश करते हैं कि उनको एड दी जाए या उनकी हेल्प की जाए। थैंक यू सर, बंडल ऑफ थैंक। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ चौधरी सुल्तान साहब हैं जिन्होंने ये पार्टी मुनक्कद की और इसमें इनके दोस्त भी, बड़े से दोस्त भी प्यारे प्यारे आए हैं, दूर दूर से आए हैं। इनसे जानते हैं इन्होंने ये कैसे काविशों से ये पार्टी मुनक्कद की है। जी सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शरीफ साहब। ये अरवा वेलफेयर फाउंडेशन का प्लेटफार्म है। इसमें हमारे सीनियर मिर्ज़ा असदुल्ला सईद साहब प्रेसिडेंट हैं और राना ज़हीर असगर जो है हमारे जनरल पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो भी एडवाइस हमें होती है हम उसके मुताबिक काम करते हैं। अल्लाह का करोड़ मरतबा शुक्र है कि हम इस फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, जो भी हमें एडवाइस मिलती है उसके मुताबिक हम काम करते हैं। और दूसरा, आप एक दूसरों का ये पहले भाई बात का एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, फैमिली का भी ख्याल रखते हैं। इधर हमारी गैदरिंग का मेन मकसद ये होता है कि हम एक दूसरे के काम आ सकें, दुख सुख में एक दूसरे से शरीक हो सकें। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ना करे इस दुनिया से सब लोगों ने जाना है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस मामले में उसके जो भी मामलात होते हैं हम खुद देखते हैं। इसके अलावा कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनको हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से, हमारे जनरल सेक्रेटरी की तरफ से उनको फ़ीसेज वगैरह की और बाकी उनके जो भी अखराजात हैं वो पूरे करते हैं। और बहुत सारे काम हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के काम आते हैं। और इधर आके हमें बहुत खुशी होती है जब हम सारे लोग पुराने लोग मिलते हैं और आपस में एक दूसरे का दुख बांटते हैं। थैंक यू सर। अल्लाह सुन आप सब पे रहम और करम करे और आपको इसी तरह चलाते रहे, आपकी तंदुरुस्ती वाली सभी की लंबी ज़िंदगी करे। जी थैंक यू वेरी मच। इस फाउंडेशन में जो रीढ़ की हड्डी में चंद लोग हैं मैं उनका जिक्र ज़रूर करूँगा। उनमें हमारे प्रेसिडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा असदुल्ला सईद साहब। वो हमें हमेशा कभी भी मायूस नहीं किया, जो भी काम हो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके कनेडा में बैठे हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी अरवा फाउंडेशन पाकिस्तान राना ज़हीर असगर साहब, वो हमें बहुत फेवर देते हैं। और उसके के बाद एडवोकेट मुजम्मल हुसैन चौहान साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में बढ़ चढ़ कर टाइम भी देते हैं और हर काम में आगे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमें अरवा फाउंडेशन के गोल्डन मेंबर की शक्ल में हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको इसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा, आपकी आज ये ईद मिलन पार्टी भी है। जी जी, आज ईद मिलन पार्टी है। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब लोग मिलेंगे और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटेंगे और बहुत खुशी होगी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। और ठीक है ना सारों में होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइट करवा यार, छोटे भाई ये लाइटें ऑन करवाओ। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ एक बहुत प्यारे से दोस्त हैं, ये भी इस पार्टी में आए हुए हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं। जी सर जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर जी अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम मुबशर हसन है, मैं अरवा फाउंडेशन का मेंबर हूं और एज ए मीडिया सेक्रेटरी एक्ट कर रहा हूं। और आप इस पार्टी में हाज़िर हुए हैं सर जी, ये किस लेवल की पार्टी आप लोगों ने करवाई और कैसे? ये एक्चुअली हमारे जितने भी एयरफोर्स के लोग रिटायर हैं उनकी वेलफेयर के लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें ईद मिलन पार्टी हम इस कॉर्नर में कह सकते हैं, जिसमें हम लोगों की वेलफेयर के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और इसमें आप क्या डिस्कस करते हैं पार्टी में आकर? डिस्कशन भी होती है ना, तो वो किस लेवल की होती है? उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंडा होते हैं, जिसमें जितने भी पॉइंट होते हैं वो वेलफेयर के गेस्ट होते हैं। जो लोग हमारे किसी भी मसले मसाइल में मुब्तला हैं वो यहाँ पे आकर डिस्कस करते हैं और उसका हल तलाश करने के लिए यहाँ पे कोशिश करते हैं। सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करके उसका कोई हल निकाल के तो उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। थैंक यू सर, बंडल ऑफ थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद शरीफ मैर इस वक्त मैं वाज़े पंजाब के साथ एक मकामी होटल में मौजूद हूँ। हमारे साथ एक बहुत प्यारे से दोस्त हैं और यहाँ पे एक फरवा फाउंडेशन की तरफ से पार्टी मुनक़द हुई। हम इसके बारे में इनसे बातचीत करते हैं। जी सर जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी पहले तो अपना नाम बताइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम आफ्ताब सलीम है और मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हमने अरवा फाउंडेशन बनाई थी, इसके पायनियर्स में बानीज़ में मेरा नाम शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह 17 लोग थे जब हमने ये एयरफोर्स के ये वेलफेयर के लिए डिपार्टमेंट बनाया था। माशाल्लाह। तो अब तब कितने ये आप हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हज़ारों में है हमारी तादाद। माशाल्लाह। और ये ईद मिलन आपकी पार्टी और इसमें क्या डिस्कशन होगी? जी इसमें हमारे अपने जो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम या वेलफेयर के जो पॉइंट्स हैं ये शामिल किए जाएंगे। अगर किसी हमारी भाई को कोई हेल्प चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो की जाएगी। इस तरह किसी की जॉब के सिलसिले में, किसी की बेटी की शादी के सिलसिले में या किसी भी प्रॉब्लम में कोई हमारा रिटायर्ड भाई जो है उसको जो प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह यहाँ पे हल होगा। थैंक यू सर, बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच जनाब, मेहरबानी। जी बिस्मिल्लाह। हमारे साथ एक बहुत प्यारे से दोस्त है अरवा फाउंडेशन की तरफ से इनकी पार्टी, और इनसे जानते हैं हम ये अरवा फाउंडेशन के बारे में और इस पार्टी के बारे में हमें बताएंगे। जी सर जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका नाम जी मेरा नाम ताहिर चौधरी है और अरवा की तरफ से वाकई ये बड़ी ज़बरदस्त, और सबसे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि ये बड़ी खुशी का मौका है। इसकी वजह सबसे अहम ये है कि आज के इस एंग्जाइटी और परेशानी के दौर में लोगों के चेहरे पे ये फॉर्मेशन जो है ना ये खुशियाँ बखेरती है। सब दोस्त मिलते हैं और बहुत खुशी का मौका होता है कि लॉन्ग टाइम के बाद लोग आपस में मिलते हैं, तो बड़ा खुशी का मौका है माशाल्लाह से। दूसरा इसमें आप किस वाले से डिस्कशन करते हैं और साथ ये आप पार्टी मुनक़ब जो बेसिकली तो इसमें यह है कि दोस्तों का मिल बैठना, आपस में मिल बैठना होता है जो प्राइम होता है। सेकेंडली ये होता है कि आपस में एक दूसरे के कुछ चीज़ें को मामला जो है ना वो डिस्कशन होती है और एक दूसरे से शेयरिंग हो जाती है। घरेलू इश्यूज वगैरह मतलब मोस्टली चीज़ें जो भी मामला होते हैं वो सारे डिस्कस हो जाते हैं, जिसमें यह है कि दोस्त आपस में शेयर भी करते हैं और एक दूसरे की केयरिंग भी होती है इससे। किसी को मामला पता चलता तो उसका भरपूर तरीके से उसका लोगों को मतलब फ़ायदा भी होता है। डिस्कशन से लोग एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं। थैंक यू सर, बंडल ऑफ थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ भट्टी साहब हैं। हाँ भाई जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हमारे साथ ये साहब हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पहले इनका नाम जानते हैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ हैदर है और मैं आज से पूरे 39 साल पहले यानी 20 जुलाई 1983 को एयरफोर्स में भर्ती हुआ था। तो आज मेरी प्रोफेशनल लाइफ के 39 इयर्स भी पूरे हुए हैं और आज एक एयरफोर्स की जो गैदरिंग है इस पे आके मुझे बड़ा प्राउडली महसूस हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे एक गैदरिंग में आए हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने पुराने दोस्तों के साथ जिनके साथ हमने बचपन जवानी और शरारतें की। अब तो वो उम्र ही गुजर गई शरारतें करने की। तो ये है जनाब, बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है माशाल्लाह। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इसी तरह रखे और हम इसी तरह ही मिलते रहें और इसी तरह। ये आपकी ईद मिलन पार्टी है? जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला जी हम इसको सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे और होप करते हैं कि बाकी सब भी हमारे साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करेंगे। दूसरा इसमें कोई ऐसी डिस्कशन जो आपकी प्रॉब्लम जो ये भी होती है या बस? अभी तो ईद मिलन पार्टी है, वो हमारी मंथली मीटिंग्स होती हैं, हम उस पर अपना सारा मतलब डिस्कशंस वगैरह कर रहे होते हैं। अभी तो ये ईद मिलन पार्टी है तो इस पर हम तो सिर्फ पार्टी को सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन हमारे साथ अरवा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट साहब, हम इनसे बातचीत करते हैं। जी सर जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अपना नाम बताइएगा सर जी। वालेकुम सलाम। मैं जी मिर्ज़ा असदुल्ला सईद अरवा फाउंडेशन प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा हूँ आजकल। तो ये हमने एक ईद मिलन पार्टी रखी है जिसका मकसद ये है कि दोस्तों को इकट्ठा करना, एक दूसरे की परेशानियाँ खुशियाँ शेयर करना, एक डिस्कस करना और इस मुल्क के लिए जो बेहतर हो सके वो किया जाए। माशाल्लाह सर जी, इस पार्टी में आप आए मुल्क के लिए, तो हमें भी नज़र आ रहा है ये जो इतने हमारे वज़ीर हैं ये कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? सर देखिए, वो रहबर की सबसे पहले ड्यूटी है अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जिसको अल्लाह ताला नवाजता है रहबरी के लिए, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस मुल्क को चलाए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट या लेस फॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क को कोई बेहतर रहबर नहीं मिल पाया आज तक। क़ायद-ए-आज़म से स्टार्ट करें, हर दौर पिछले से बुरा निकला।
तो दुआ है कि अल्लाह ताला कोई रहबर दे सके। लेकिन हम जिस फाउंडेशन से हमारा तल्लक है पाकिस्तान एयरफोर्स से, वो आज भी पाकिस्तान में सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन गिनी जाती है और इस पर हमें फ़ख्र है। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। जी थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हमारे साथ अरवा फाउंडेशन के एक मेंबर हैं जिनका नाम चौधरी अरशद साहब है। हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं इस पार्टी के वाले। जी सर, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप इस पार्टी में हाजिर हुए हैं और इस पार्टी में ईद मिलन पार्टी या क्या था, इसके बारे में तो बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज हमारी गैदरिंग है, बहुत सारे दोस्त बड़ी दूर दूर से भी आए हैं और मैं भी इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। यहाँ एक तो ये हमारी ईद मिलन पार्टी इस सिलसिले में एक हमारी अरवा फाउंडेशन है, बेसिकली ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। हम इसलिए इकट्ठे होते हैं कि ताकि जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको कुछ चीज़ों का नहीं पता, हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिलजुल के उसके मसाइल, उसकी चीज़ें वो करवाते हैं ताकि लोगों को आसानियाँ पैदा हों। ये बिल्कुल एक वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ऊपर किसी किस्म की मतलब कोई प्रेशर दबाव नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मर्ज़ी से हम लोग ये काम करते हैं, सिर्फ अपने ही बंदों के लिए। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं हर किस्म की जो भी प्रॉब्लम होती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही है। कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं चीज़ों की होती, बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें यह है कि कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ होगी, बाद में भी होगी। एयरफोर्स उनको करती है, लेकिन हम खुद उनको फिर जो बाद में आफ्टर रिटायरमेंट जिनकी फैमिली को प्रॉब्लम आते हैं, जिन लोगों को खुद प्रॉब्लम आते हैं, तो हम मिलजुल के उनको हल करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को आसानियाँ हों। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं कि जिनको तकरीबन बहुत अरसे बाद आज मैंने चेहरे देखे हैं, बहुत अरसे बाद, यानी कि कुहाट में देखा था उसके बाद आज देखा है, या मसरूर बेस पे 2000 में देखा था। और भट्टी साहब इधर हमारे साथी हैं, ये बड़े खूबसूरत और बड़े ही प्यारे हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, इनको इसी प्लेटफॉर्म से मुलाकात हुई है। इसी जगह बहुत सारे साथी हैं जिनकी आज मुलाकात मेरे साथ हुई है और डेफिनेटली आप लोगों का भी ऐसे ही होगा। ये जैसे रफ़ी साहब आए हैं और खावर साहब आए हैं, माशाल्लाह ये हमारे नए लोग, मैं सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि ये जो गुलदस्ता है ये हमारे प्रेसिडेंट मिर्ज़ा असदुल्ला सईद साहब के साए के तले फलता फूलता रहे। और इसमें सबसे मेन रोल जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान राना ज़हीर असगर साहब हैं। वो भी कनेडा से सर के साथ भी और हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको खुश रखे और वो हर लम्हे इस फाउंडेशन के लिए सोचते हैं। जब भी बात करते हैं फाउंडेशन के मतलब ही करते हैं। अगर 20 मिनट बात की है तो 19 मिनट उनकी बात फाउंडेशन के मतलब होती है। सबकी खैरियत पूछते हैं, कितने लोग आए, वो कैसे हैं, उनके हालात कैसे हैं। और इसी तरीके से इस फाउंडेशन के बारे में 2-4 बातें मैं करूँगा, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा एडवोकेट मुजम्मल हुसैन की कि वो ब्रीफ करें कि ये फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ऐसे भी मामला चल रहे हैं कि जिन लोगों की ये फाउंडेशन फ़ीस भी पे कर रही है और भी मामला काफ़ी हैं जो हम इसलिए उनको डिस्क्लोज नहीं करते, किसी का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो हमारे साथी हैं जो रिटायर्ड हुए थे, इस दुनिया में नहीं, और उनके हालात ऐसे हैं कि जो अल्लाह जानता है और कुछ लोग हम जानते हैं। तो अगर हम सारे इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग होती है, अच्छा सोचते हैं तो उनके लिए भी अच्छा हो जाता है। अच्छी सोच ही खुशबू जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबकी कि इस प्लेटफॉर्म को सीरियस लें और जब भी मौका बने जो बंदा टाइम दे सकता टाइम दे, जो बंदा पैसे दे सकता है पैसे दे, जो बंदा कोई और अच्छा काम कर सकता है वो और अच्छा काम करे ताकि किसी न किसी को हर बंदे का फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी मुजम्मल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उठे और ब्रीफ करें, साथ साथ खाना लगता रहेगा। मैं सबसे पहले अपनी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रेसिडेंट मिर्ज़ा असदुल्ला सईद साहब और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान राना ज़हीर असगर साहब और जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी सुल्तान अली, क्योंकि इन लोगों की वजह से
इनकी काविशों की वजह से, इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से, इनके विज़न की वजह से हम आज सारे खिलखिलाते चेहरों के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ और अपनी ज़ात के लिए टाइम निकाल के, खुशियाँ बांटने के लिए, दुख दर्द को डिस्कस करने के लिए इस प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें क्लैपिंग की शक्ल में इनको ट्रिब्यूट देना चाहिए सबको। इसके बाद आज चूँकि ईद मिलन पार्टी का दिन है, तो मैं सबको गुज़श्ता ईद मुबारक अपने बिहाफ पे और अरवा वेलफेयर फाउंडेशन के बिहाफ से कहना चाहूँगा। सबको ईद मुबारक। वैसे तो आज का दिन फ़न का दिन है, खिलखिलाने का दिन है, एंजॉय करने का दिन है और अपने बुढ़ापे को दूर करके अपनी जवानी को या पुरानी जवानी को होल्ड करने का दिन है। और इस तरह की रूखी सूखी बातें नहीं करनी चाहिए और मैं नहीं करूँगा। कुछ लोग मुझे घूर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा। लेकिन चंद चीज़ें मेरी गुजारिशात हैं जो मैं पेश करना चाहता हूँ। वो इस तरह से हैं कि आज मेरे एक सीनियर ने मुझे कहा कि यार आप बड़ी अरवा करते रहते हैं, कोई प्रोजेक्ट, कोई बातचीत। तो मैंने उन्हें कहा कि हम काफ़ी सारा इस चीज़ पे कामयाब हो गए हैं कि हमने एक प्लेटफार्म बिल्ड कर लिया। हम एक दूसरे के आदी हो चुके हैं मिलने के। अगर हम महीने के बाद ना मिलें तो हम फील करते हैं कि कुछ चीज़ हम मिस कर रहे हैं। हम एक दूसरे की कंपनी मिस कर रहे हैं, हम यादें और रिश्ते मिस कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो हमारी कामयाबी हो गई है और आगे थोड़े से मसाइल हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इतना बड़ा प्लेटफार्म है, आपके पास कितने लोग हैं? मैंने कहा वैसे तो हमारी रजिस्ट्रेशन जो थाउजेंड्स में है। तो उन्होंने कहा यार इतना बड़ा प्लेटफार्म है, अगर कहो तो मैं आपको प्रोजेक्ट पूरा प्लान करके देता हूँ और मैं आपको पूरा बताऊँगा कैसे चलना है। और बहुत बड़ी सोसाइटी जो है ना, हम गवर्नमेंट के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीज़न से चेक करके कि किस इलाके में डेवलपमेंट आइंदा 5 या 10 साल में होने वाली है, क्योंकि ये सारे कागज़ों में अवेलेबल होता है। वो बड़ी लंबी चौड़ी मेरी 2 घंटे के साथ डिस्कशन उनके साथ हुई। तो फिर लास्ट में उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि लेकिन ये मेरी मीटिंग तब होगी जब सारे लोग सीरियस होंगे कि हमने कुछ करना है। तो मैंने कहा लोग सीरियस हैं, हम सारे बड़े कॉन्शियस हैं कि हम हेल्प आउट करें, लेकिन हमें जो मसला आ रहा है वो ये है कि ज़ाहिर है हमारी ड्राइविंग फोर्स जो है ना मेन वो है हमारा पेट्रोल है, इन अदर सेंस वो फंड है। तो वो ऐसा ऐसा वो भी बिल्ड होगा, टाइम आएगा इंशाल्लाह हम मूव ऑन करेंगे, टेक ऑफ करेंगे। तो वो एक सरसी सी बात उन्होंने की। तो मैंने कहा हमारे पास तो प्रोजेक्ट और बहुत सारे हैं, लेकिन हम करना चाहते हैं, इंशाल्लाह करेंगे। ये बात मैंने प्रीफेस इसलिए पेश किया कि मैं आपको बता सकूं कि ऐसा जब हम सोचते हैं तो चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप सोचते हैं वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये कुदरत का भी कानून है, इंसान की नफ्सियात का भी अमल दखल है इसमें मुस्बत जो आपकी पॉजिटिव अप्रोच है उसका भी रोल है। तो करने को हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा जो पहली कामयाबी है वो बहुत बड़ी कामयाबी है। वो यही कामयाबी है कि आज हम इतने लोग अपनी फैमिलीज़ को वहाँ से हमने टाइम स्पेयर किया, अपने बड़े बड़े अहम मामलात का टाइम स्पेयर किया, तो हम इधर पहुँचे और हम एक दूसरे को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन ये कि हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू करते रहे, आगे चलते रहे, ताकि जो है ना हमें एक्सपीरियंस भी हासिल हो, हमारा इत्माद और एतबार भी बढ़े और हमारा एक मेकनिज़म भी डेवलप हो जाए। अभी आने वाले दिनों में 14 अगस्त आ रहा है। 14 अगस्त के लिए हम इसको पूरी तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में सारे लोग ही चाहते हैं। अब उसके लिए बजाय इसके मैं और चीज़ों में लंबी बहस करूं, आप लोगों का कीमती टाइम ज़ाया करूं, अगर हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और उस तरह से करना चाहते हैं कि उसका लेवल ये हो कि उसमें नेशनली या इंटरनेशनल किसी जगह पे वो उसकी जब इमेजिनेशन या इमेजेस जाए तो हर बंदा जो है ना उसको फ़ख्र हो, प्राइड हो, प्राउड हो। तो उसके लिए मैं सर आपकी रिक्वेस्ट से इजाज़त से मैं चाहूँगा कि जो लोग सजेशन देना चाहते हैं पहले तो वो दें कि हम इसको कैसे सेलिब्रेट करें। हमारे जहन में एक प्लान है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हर दफ़ा हमें सबक देने के लिए बजाय या एक लेक्चर देने की बजाय अगर हमारे बड़े
ज़हीन लोग बैठे होते हैं, बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे पूछा जाए कि सेलिब्रेट हम इसको किस तरह से करें, पहला सवाल। और दूसरा, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमारा कोई भी दोस्त सीनियर सजेशन दे रहा है, वो हमें काइंडली ये भी बता दे कि उसमें उनका अपनी ज़ात का रोल क्या होगा। वो रोल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस होगा, इन टर्म्स ऑफ योर रैशनल अप्रोच होगा, इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल अवेलेबिलिटी होगा, या कोई आप कहते हैं मेरा ये PR है तो मैं आपको ये एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो 14 अगस्त का फौरी सर एक आ रहा है मौका, तो उसके लिए जो भी आप कोई सजेशन देना चाहें और देनी चाहिए, क्योंकि ये 14 अगस्त हमारी पहचान है, हमारी बुनियाद है। आने वाली नस्लों को हमने ये दिन को ज़िंदा रखना है, इसकी इम्पोर्टेंस को भी ज़िंदा रखना है। और चूँकि हमारा ताल्लुक़ फिर मिलिट्री से रहा है और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेगा, तो इस वजह से हमें वो करना चाहिए। सबसे बड़े बवाल हम सारे पाकिस्तानी हैं। तो 14 अगस्त के हवाले से अगर कोई कहना चाहे और अदरवाइज़ भी कुछ कहना चाहे जो कंट्रीब्यूशन के लिए अहम हो, तो हर कोई कह सकता है। बहुत शुक्रिया सर। घंटा खाने के बाद तो डेफिनेटली सब चले जाएंगे। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा कोई भी बात फाउंडेशन के हवाले से या 14 अगस्त के हवाले से या कोई और करना चाहता है तो प्लीज़ वेलकम, प्लीज़। ठीक है, बोलिएगा जी। कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच। अपने तौर पे फिर चलो बताता हूँ कि मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा मुमताज़ साहब की कि उठ के 5 से 10 मिनट रोशनी डालें कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। सर मुमताज़ साहब प्लीज़ जरा आवाज़ लोड ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अपने मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को इस गैदरिंग में वेलकम करता हूँ, और मुख्तसर से टाइम में, जैसे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि बड़ा लिमिटेड सा टाइम है, इसके अंदर आपने अपनी कंट्रीब्यूशन बतानी है। जैसे अभी एडवोकेट मुज़म्मिल साहब बता रहे थे कि हमें अपने अपने लेवल पे जो भी कंट्रीब्यूशन है अरवा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से या दूसरी जगह किसी भी शोबा ज़िंदगी में, वो हम अपनी अपनी शेयर करते रहें, तो बहुत छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन मिलके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाती हैं। मैं अपनी कंट्रीब्यूशन अरवा प्लेटफॉर्म से ही बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट की। कि व्हेन आई वाज क्लोज टू रिटायरमेंट, तो मुझे कहा गया कि जी इफ्तार पार्टी है अरवा फाउंडेशन की तरफ से, आपने ज़रूर आना है। वहाँ पे इसी तरह से जैसे आज माशाल्लाह खिलखिलाते चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही चेहरों से मुलाकात हुई, और उन वहाँ से ही एक प्रपोज़ल हुई कि यू बिलोंग टू एजुकेशन कैडर, तो आप कोई पढ़ने वाला पढ़ाने वाला काम शुरू करें। तो वो पहले से मेरा एक एक्सपीरियंस भी था, तो मैंने फोर्सेस कैडेट एकेडमी के नाम से अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। अभी चौथा बैच है जिसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। 3 बैच अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुकम्मल हो चुके हैं, और उनमें से काफ़ी ज़्यादा बच्चे PF कैडेट कॉलेज सरगोदा, लोअर टोपा, मिलिट्री कॉलेज जेलम और मरी में जा चुके हैं। और अभी चौथा बैच मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसमें भी काफ़ी बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आने वाले बैच के अंदर इंशाल्लाह कामयाबी से अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। दूसरा प्लेटफॉर्म कि हमारे बच्चे तकरीबन जो है मैट्रिक FSC वाली स्टेज पे जा चुके होते हैं जब हम रिटायर होते हैं, तो मैंने एयरमैन सिलेक्शन के लिए भी बच्चों को गाइड करना शुरू किया, और उसमें भी 3 सालों में काफ़ी ज़्यादा एयरमैन और स्पेशली एयरवोमन लड़कियां, ये मेरे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। हमारी ट्रेनिंग, कुछ को ट्रेनिंग कर रहे हैं और कुछ कुरंगी जा चुके हैं। द थर्ड थिंग दैट इज़ AFNS। AFNS ऐसा शोबा है कि ये कमीशन फोर्स है। हम चूँकि एफिलिएशन हमारी एयरफोर्स के साथ होती है, तो आर्मी के तरफ इतना इंटरेक्शन नहीं है। हाउएवर मैं अपनी कंट्रीब्यूशन या अवेयरनेस आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अभी AFNS की वैकेंसीज आई हुई हैं, लास्ट डे है आज अप्लाई। अगर बच्चियों ने FSC प्री मेडिकल 60% नंबर के साथ किया है तो अप्लाई ज़रूर करें, और उसके बाद ये कमीशन रैंक बच्चियों के लिए बहुत एक अच्छा फ्यूचर है। और मैं अपनी तरफ से आपको ये बताऊं कि मेरे पास इन 3 सालों में
हर साल AFNS की बच्चियां आई हैं और 100% रिज़ल्ट रहा है। लास्ट बात, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इधर से आर्डर भी बड़े सख्त हैं, वो ये कि मैं जो भी फ़ीस लेता हूँ वो मुनासिब फ़ीस उसमें हमारे फोर्सेस वाले साथियों के लिए, खुसूसी तौर पे एयरफोर्स वालों के लिए कम है, बट अरवा प्लेटफॉर्म से जो है 50% कंसेशन है। सर अनाउंसमेंट करना चाहते हैं ज़रूरी, इन कलमात के साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। हमारे दरमियान अभी सफदर साहब और 2 फॉरनर हैं हमारे पास, तो 3 फॉरनर हैं, तो मैं उनको दिल की गहराइयों से खुशआमदीद कहता हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम, यू ऑल ऑफ यू वेलकम, वेलकम, प्लीज़ हैव ए सीट। एजाज साहब अरेंज करें प्लीज़, इनकी सीटेड करें इनको। उम्मीद है नहीं कि जापान से हमारे गेस्ट दरमियान में हमारे, और हमें इस अरवा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे बड़ा फ़ख्र है इस बात पर, ये हमारे अरवा फाउंडेशन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल्डन मेंबर सफदर साहब, इनके लिए स्पेशल क्लैपिंग, सफदर साहब के लिए स्पेशल क्लैपिंग। थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह ताला आपको बरकातहू। पहले तो मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन अपना दे दूं। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है, रिटायर्ड चीफ टेक हूँ। 2001 मेरी रिटायरमेंट की डेट है। मेरा ख्याल है काफ़ी नहीं जितनी का आ रही है। अच्छा, थोड़ी ज़्यादा चाहिए हो सकता। अच्छा, दोबारा शुरू करिए फिर। अच्छा, मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है, रिटायर्ड चीफ टेक हूँ। 2001 में रिटायरमेंट हुई और इंस्ट्रूमेंट ट्रेड है मेरा। और अब मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना ज़ाती बिज़नेस है। कॉलेज रोड टाउनशिप और जौहर टाउन दोनों को अपार्ट करता हूँ, उस रोड पे हार्डवेयर का मेरा बिज़नेस है, बिल्डिंग हार्डवेयर। तो चाइना से कुछ इंपोर्ट है और कुछ लोकल मेरा सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है। बाकी जो भाइयों ने बात की है, असल में किसी भी फाउंडेशन की जो होती है ना बुनियाद, वो किसी प्रोग्राम के तहत रखी जाती है। तो मैं तो सेकंड टाइम यहाँ पे आया हूँ। मेरा इन कांटेक्ट था राना ज़हीर साहब के साथ, वो चले गए बाहर, कनाडा आई थिंक चले गए, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया और वो मेरे पास आते जाते थे। मुझे नहीं पता डीपली कि आपके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं इस फाउंडेशन के। मैं भी एक फ़ाउंडेशन को रन कर रहा हूँ। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी अलकुस वेलफेयर फाउंडेशन है हमारी, जिसकी मैंने खुद से बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने 2014 में हमने बुनियाद रखी। हम पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उस फाउंडेशन के तहत। तो मैं चाहूँगा, मैंने पहले भी इनको ऑफ़र की थी, आप आइए हमारे साथ बैठिए, कोलैबोरेट करिए। जो हमारे पास है हम आपको शेयर करते हैं, जो आपके पास हमें शेयर कीजिए। हम चाहते हैं फाउंडेशन की बुनियाद जो है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए। जैसे छोटी सी एक बात भाई ने कही कि कुछ साथियों को हम फेवर करते हैं लेकिन हम उन्हें एक्सपोज नहीं करना चाहते। असल में होता है कभी हिडन काम चलता है और कभी एक्सपोज करके चलता है। कभी कभी चीज़ों को एक्सपोज ना करने से जो काम होते हैं वो रुक जाते हैं। तो कभी कभी जो आपके डिज़र्विंग पर्सनल्स हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए ताकि लोगों के दिलों में नरमी पैदा हो और लोग अट्रैक्ट हों। बाकी रहा फ़ंड का मसला, इसमें कोई शक नहीं, बग़ैर फ़ंड के कोई भी तंजीम नहीं चल सकती। फ़ंड के बगैर ये तो हो सकता है हम यहाँ पे आएँ, बैठें, गपशप लगाएं, चाय पानी पिएं और चले जाएं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप सबको इस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा फ़िज़िकली। और उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने जो भी प्रेसिडेंट हैं, जो भी हमारे अपने सुल्तान साहब या असदुल्ला मिर्ज़ा साहब अपने जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे कि बाई हुक एंड क्रोक सारे मेंबरान से कहें जो दे सकता है वो लाजमी दे। हम होता ये है कि हम फंड्स देने पे जब बात आती है तो अक्सर हम पीछे अपने बैक फुट ले लेते हैं, तो इस तरह तंजीमें नहीं चलती। एक बात। दूसरी बात ये है जो आपके प्लान्ड है ना, मुझे नहीं पता आपके जो प्लानिंग है, आपकी प्रोग्राम्स जो है ना, उनको इन सब मेंबरान के सामने बाकायदा इन रिटन शेप दें सबको, ताकि उनको पता चले अरवा फाउंडेशन क्या क्या काम कर रही है और क्या करना चाहती है, ताकि लोगों के जहन में उस फाउंडेशन के बारे में एक सोच और एक फ़िक्र डेवलप हो और लोग उस हिसाब से अट्रैक्ट हों और फाउंडेशन के साथ, आपकी जो एनजीओ है उसके साथ लोग जुड़ें। क्योंकि जब लोगों के पास एक क्लू होता है ना तो फिर लोग जुड़ते हैं, अगर क्लू ना हो तो नहीं जुड़ते। छोटी सी बात है, मैं आपको अपनी बताता हूँ। जब हमने 2014 में एनजीओ स्टार्ट की तो मैंने अपना सेल नंबर सोशल मीडिया पे दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तानियों ने कांटेक्ट किया। ये कोरोना में हमने तकरीबन लाहौर में कोई अंदाज़न कोई 15,000 फैमिली को राशन
2 दफ़ा अपने तरसील दी, ये कोरोना में रमज़ान पैकेज और उससे पहले भी, और वो सारे का सारा लोगों की पार्टिसिपेशन थी, हमारी अपनी शायद उतनी नहीं थी, हमारी सिर्फ कोशिश थी। तो वो लोगों को एक्सपोज किया तो लोग जुड़े, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाउंडेशन जो है वो बाकायदा अपने मुख्तलिफ़ इलाकों में जो पानी नहीं है वहाँ पे हम फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं, जहाँ पे बीमार हैं उनके इलाज के लिए डिस्पेंसरीज है, फिर एजुकेशन का एक सेक्टर है। इसी मेरे बताने का मकसद ये है कि हमारे जो अरबा फाउंडेशन के प्लान्स हैं, प्रोग्राम हैं, उनको आप हाईलाइट करके हर मेंबर के हाथ में एक कॉपी, एक बुकलेट, एक परफॉर्मेंस की सूरत में दें, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, ये काम फाउंडेशन कर रही है, ये कर चुकी है और ये करना है, और उसके लिए ये ज़रूरियात हैं, और उसके मुताबिक लोगों से पार्टिसिपेशन लें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर से फेस टू फेस मुलाकात रखें और हमारा एक डेलीगेशन जो 5 से 10 लोगों का हो, और हम राणा साहब के पास जाएं और सारी चीज़ें इनसे भी पूछें और अपनी बताएं, जो कमियां बेशियां उनको प्रैक्टिकली लेके आएँ आगे, ताकि थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं अजहर साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें, प्लीज़ स्क्वाड्रन लीडर अजहर साहब। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, कंफर्टेबल। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये जो महफ़िल है, जो गैदरिंग है, ये हमारे सारे पुराने साथी इकट्ठे हुए हैं। इसका बेसिक मकसद तो ये है कि जी पुरानी यादों को ताज़ा करना, और उसके साथ साथ हमारे जो छोटे छोटे मसाइल हैं उसको शेयर करना। जब हम एक दूसरे से अपने दुख को शेयर करते हैं तो दुख कम होते हैं, खुशियाँ शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं, और दुख शेयर करने से दुख कम हो जाते हैं। तो हमें इस प्लेटफार्म पे अपनी खुशियाँ भी शेयर करनी चाहिए ताकि वो खुशियाँ बढ़ें, और दुख भी शेयर करने चाहिए ताकि उस दुख का मदावा किया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान साहब, असदुल्ला मिर्ज़ा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कोई तकरीबन 1 साल सवा साल से इनके साथ आ जा रहा हूँ यहाँ पे मीटिंग्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम, इनका जो मकसद है वो नेक है, और इस मकसद को अचीव करने के लिए लाजमी बात है कि हम सब की एफ़र्ट की ज़रूरत है। वो जिस्मानी भी हो सकती है, वो माली भी हो सकती है। तो जो भी, मैं तो सुल्तान साहब की एफ़र्ट है, अल्लाह ताला इनको खुश रखे कि ये इन सब लोगों के साथ, ये जितने आए हैं इससे 10 गुना और लोग हैं जिनके साथ उनका राब्ता है, और जो आते रहते हैं मुख्तलिफ, कभी किसी मजबूरी की वजह से लोग नहीं आ सकते तो वो एक अलग बात है। लेकिन है कि इनकी बहुत बड़ी एफ़र्ट है कि इन्होंने सबको मतलब इकट्ठा किया हुआ है, तल्लक रखा हुआ है, लिंक रखा हुआ है हर किसी के साथ। मेरे हाल हफ्ते में मेरे साथ तो ये इनकी एक दफ़ा टेलीफोनिकली या मैसेज पे कोई ना कोई रब्ता हो जाता है। तो इसी तरह इनका सब लोगों के साथ ये इनकी बहुत बड़ी एफ़र्ट है, जो कि शायद हम में से बाकी ना इतना कर सकें। तो हमारा काम ये है कि इनकी मदद करना है, हमने इनको सपोर्ट करना है। ज़रूरी नहीं कि माली तौर पे होता है, मतलब इखलाकी तौर पे भी हम सपोर्ट कर सकते हैं कि जी ये अच्छा काम कर रहे हैं, वेल डन जी, बहुत अच्छा है। तो जब हम इनको सपोर्ट करेंगे तो हमारी भी शिरकत हो जाएगी उस नेकी के काम में। तो मैं एंड पे यही कहूँगा कि हम सारे लोग एक अदारे के साथ हम मुंसलिक रहे हैं। हमारा एक माजी जो है ना, वो एक एयरफोर्स के साथ मुंसलिक रहा है, तो हम एक ही सोच के लोग हैं। तो इसको हमें प्रमोट करना है, और सुल्तान साहब, असदुल्ला मिर्ज़ा साहब की हमने सपोर्ट करनी है, और इस तंजीम को, इसके प्लेटफार्म से हमने वो काम करने हैं कि जो हम अकेले नहीं कर सकते, कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो एक आदमी नहीं कर सकता, मिल के लोग कर सकते हैं। तो जब हम इनको सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा भी इस नेकी के काम में हिस्सा होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हिम्मत दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर अजहर साहब, बंडल्स ऑफ थैंक। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्क्वाड लीडर चौधरी अरशद साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। प्लीज़ चौधरी अरशद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान साहब का बहुत शुक्रिया। ये मुझे जो बातें अच्छी लगी वो माशाल्लाह फ़खार साहब ने बहुत अच्छी बातें की। एक ऑर्गेनाइजेशन को इसी तरह ही होना चाहिए, उसका कोई एजेंडा होना चाहिए। माशाल्लाह ये मुजम्मिल साहब बहुत काम कर रहे हैं। मैं कोई 1.5-2 साल से, बल्कि सर्विस ही इनके साथ की है, बाद में अल्लाह ने कमीशन दे दिया तो फिर इस तरफ आ गए। बाहर उसके बाद भी जुड़े हुए हैं। तो होना ये चाहिए कि हम सारे इकट्ठे हों और इन लोगों को मजबूत करें।
जो चीज़ें इन्होंने कही वो मुझे बड़ी पसंद आई इफ्तार साहब की, कि कुछ चीज़ें रिटर्न में होनी चाहिए जो कि कर रहे हैं। ये मुजम्मल साहब से पिछली मीटिंग पे, इससे पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये बातें हुई थी कि कोई एजेंडा होगा, कोई बातें होंगी, क्या करना है, कर ही रहे हैं, हो रही है बातें, लोगों की वेलफेयर हो रही है, लोगों के बहुत सारे पेंशन के मसाइल हल हो रहे हैं, लोगों की और भी बहुत सारी जो इन्होंने मुश्किलात बताई, स्पेशली जो हमारी जो बेवा औरतें हमारे हैं, हमारी फैमिली में लोग हैं, उनके बच्चों के मसाइल हैं, बहुत मिजरेबल कंडीशन में कहीं कहीं फैमिलियाँ होती हैं। तो माशाल्लाह सुल्तान साहब को अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी हुई है। मैं इनको बहुत अरसे से जानता हूँ, असदुल्ला साहब, ये सारी हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो इनके हाथों को मजबूत करें। बेसिकली इन लोगों को सपोर्ट चाहिए हम सब की मिल के। जब हम इकट्ठे होंगे ना, वो कबूतर वाली कहानी है कि जाल को अकेला कबूतर नहीं उठा सकता, लेकिन जब सारे वो सारे उठा के भाग जाते हैं। तो इससे इनको वो चीज़ें चाहिए तो वो करें और करवाएं। और इनके साथ कोऑर्डिनेशन खैर इनकी बहुत अच्छी है, हर महीने मीटिंग्स करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों के मसाइल को सुना जाए, सुनाया जाए। और चाय पानी तो अपनी जगह पे है, खाने ये आज माशाल्लाह ईद मिलन पार्टी भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हों और एक दूसरे की बातें सुने, सुनाएँ और अच्छे तल्लुकात रहें। माशाल्लाह इतनी अच्छी सर्विस की, इतना अच्छा एयरफोर्स ने हमें ग्रूम किया। आज हम इस लेवल पे हम अच्छी बातें कर सकते हैं और बुरे की तमीज़ कर सकते हैं। और ये बातें हम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें करना पड़ेगा, तब जाके अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी अरवा की तरफ से इन लोगों की कोशिशें हैं वो बाराबर साबित होंगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी इनकी कॉल आए तो ज़रूर लोग आएँ, टाइम निकालें। टाइम निकालना पड़ेगा, आपकी फैमिलीज़ के ज़ाहिर मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, हर बंदा अपने अपने सर्कल में कहीं ना कहीं बिज़ी है, बट थोड़ा टाइम निकालें ताकि इकट्ठे होकर कुछ चीज़ों को बैठ के मिलजुल के उसकी तरफ कोई काम किया जाए। और मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग माशाल्लाह आज काफ़ी तादाद में देख रहा हूँ, इतने लोग मतलब कम इकट्ठे होते हैं ज़ाहिर है। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हमारे दोस्त पुराने को नए भी आए हैं, जिनमें नए चेहरे देख रहा हूँ। तो कोशिश किया करें कि इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, जहाँ कहीं इनको ज़रूरत पड़ती है तो विलिंगली जो है लोग आएँ आगे, ताकि ये जो चीज़ है ये आगे बढ़े। और इससे हम ये कर सकते हैं कि अकेला बंदा कोई काम नहीं कर सकता, मिलजुल के बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। ज़्यादा बात अगर लंबी हो जाएगी तो सुल्तान साहब काफ़ी बहुत शुक्रिया। इनको खुश रखे। हम उस वक्त इनका दफ्तर यूज़ कर लेते थे जब जेसीओ के दफ्तर में कम लोग जाते थे। थैंक यू वेरी मच। हमारे को साथी ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिटी से आए हैं। हमारे सर असलम साहब हैं जो गुजरांवाला से आए हैं, और इस ईद मिलन पार्टी की वजह से आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे वो सरगोदा के लिए निकले और सरगोदा में तकरीबन 12-1-1:30 बजे तक सरगोदा में रहे और उसके बाद हमारे पास आए हैं। तो मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी और सेहत दे। इसी तरीके से हमारे सर मुमताज़ साहब हैं, ये हाफिज़ाबाद से आए हैं, और अल्लाह पाक इनको खुश रखे। इनके लिए स्पेशल क्लैपिंग प्लीज़। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर मुमताज़ साहब की कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सर मुमताज़ साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट असदुल्ला और सुल्तान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और मैं यहाँ पे आया। सर ने जो बात की है कि जो भी काम करना है कि मसला आप उसका एक एजेंडा होगा, रिटन में होगा तो वो एक ज़्यादा पायदार चीज़ होगी। तो मैंने खुद एक वेलफेयर सोसाइटी चलाई हुई है, बल्कि मैं तहरीक मुनाजिर खां के वेलफेयर प्लेटफॉर्म पर मैंने वहाँ पर मैंने प्रेसिडेंट था। तो हमने बड़े काम किए हैं। फ्लड्स में हमने फंड्स इकट्ठे किए हैं, सामान इकट्ठा किया हुआ, ठीक है, और पहुँचाया वहाँ पे। तो उसके लिए सिर्फ ये कि थोड़ी सी कावश की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कि एक आपका जो रिटर्न होगा, हम पर एक साल का अपना एक एजेंडा बना लिया करते थे कि हमने साल में ये काम करना है, ठीक है। उसके लिए फंडिंग होती है, तो फंड भी हम रेज़ कर लिया करते हैं। लेकिन एक प्री प्लान अगर आपका होगा कि हमने एक साल में या इस माह हमने ये करना है, तो ये सबसे अच्छा होगा कि आप इसको एक रिटर्न लेके आएंगे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बेटा, 2 बेटे मेरे, एक इस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट है पेशावर में, दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है एटॉमिक एनर्जी चश्मा बिराज में। तो बाकी इंसान की नीयत हो तो काम सारे जो हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मुमताज़ साहब। हमें खुशी होती है जब हमारे बच्चे कोई इंजीनियर हो, कोई कमीशन अफसर आर्मी में हो, कोई नेवी में हो, कोई एयरफोर्स में हो, तो हमें बड़ी फ़ख्र होता है, बड़ी खुशी होती है। तो हमारे साथी इधर मुख्तार चौहान साहब बैठे हैं, इनके माशाल्लाह 2 बेटे आर्मी में कैप्टन है माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, हमारी दुआएं उनके साथ।
तो बहुत खुशी है दिली। थैंक यू वेरी मच। तो मैं सर असलम साहब की रिक्वेस्ट करूँगा कि सर वो अपने ख्यालात का इजहार करें, सिर्फ 2 मिनट सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। मैं गुजरांवाला से जी कोई एहसान करने नहीं आता, लेकिन मेरा एक बस मुझे खुशी होती है कि चले मेरे पुराने साथी, हालांकि मुझे आज तक मेरा एंट्री फ़ेलो यहाँ कोई भी नहीं मिला, मेरा 7703 एंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे खुशी होती है कि चले कम से कम मेरे भाई हैं, मेरे पेटी भाई हैं, तो आके मिल के तो यहाँ गपशप लगा लेते हैं, तो यही मेरे लिए तो यही बहुत ज़्यादा है। बहुत 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 शुक्रिया जी। सर असलम साहब, यहाँ खुशियाँ वहाँ गम, ये हमें खुशी भी है, लेकिन इतनी गैदरिंग में जब हम किसी के लिए दुआ करेंगे ना, तो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है, हो सकता है इसी वसीले से मतलब किसी की बख्शिश हो जाए। तो हम वो साथी जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए भी अभी दुआ मैं करवाना चाहता हूँ। और एक हमारे साथी सर मुख्तार साहब हैं, एक तो इनके भतीजे की वाइफ की डेथ हुई थी और एक इनके भतीजा थे जो हाफिज़ कुरान थे और बहुत खूबसूरत थे, सुच्ची दाढ़ी रखी हुई थी, और उनकी अचानक डेथ होगी पिछले दिनों में, आज से 10 से 15 दिन पहले। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब की कि हम उनके लिए भी और जो हमारे आबा-ओ-अजदाद में से कोई चला गया है उनके लिए भी बख्शिश की दुआ कर लें प्लीज़। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या मेरे मौला करीमा जो कलाम पाक पढ़ी इसमें ज़ेर ज़बर शाद माद की गलती है तो माफ़ फरमाना। मौला प्यारे हबीब दे सदके इस कलाम पाक का सवाब हमसे पहले जो भी मुसलमान इस दुनिया से चले गए सब की रूह को बचाते हैं मंजूर मकबूल अता फरमा। या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मौला खसूसन हमारे एयरफोर्स के साथी जो रज़ाक साहब चले गए, मुख्तार साहब के भतीजे की वाइफ और जो हाफिज़ कुरान थे हमारे हाफिज़ जवान साहब, या अल्लाह उनको प्यारे हबीब के सदके बख्शिश अता फरमा। या अल्लाह जीते जी हमसे अगर कोई सगीरा कबीरा गुनाह सरजद हो गया प्यारे हबीब की माँ के सदके माफ़ फरमा, दारगुजर फरमा। या अल्लाह प्यारे हबीब के सदके हमारा दुआ करना कबूल फरमा। या अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। या मेरे मौला करीमा प्यारे हबीब के सदके जिनके घरों में नचाकियाँ प्यारे हबीब के सदके नचाकियों को दूर फरमा। मौला प्यारे हबीब के सदके अगर हम दिल खलूस नीयत से इस फाउंडेशन का काम कर रहे हैं प्यारे हबीब के सदके गाबाना मदद फरमा। या अल्लाह जितने भी साथी हैं सब के दिल में रहम अता फरमा, सबको या मेरे मौला करीमा तौफीक अता फरमा, कोई टाइम दे कोई फिनांस दे ताकि हम इसको अच्छे तरीके से दूसरे सूबों में पूरे मुल्क में या मेरे मौला करीमा इसी तरीके से इसको चला सकें और लोगों के काम आ सकें। या अल्लाह हम जो मांग रहे हैं अता फरमा। या अल्लाह जो जिन साथियों ने हाथ उठाए हुए हैं सब के लिए जो बेहतर बिन मांगे अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि नबिय्यिना व अला आलिहि व सल्लम। हमारे एक साथी बहुत ही प्यारे साथी पहले हज भी करके आए थे, अभी उम्रा करके आए हैं, तो तबरक भी लेके आए हैं सबके लिए, पानी भी है खजूर भी है। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। तो मैं उनकी रिक्वेस्ट करूंगा और मुबारकबाद भी पेश करूंगा, हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से भी सब की तरफ से मुबारकबाद भी पेश करता हूं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने ख्यालात का इज़हार करें प्लीज़। राना ताहिर साहब। चीफ टैग राना ताहिर जनाब, अकाउंट्स ट्रेड 99 में रिटायर हुआ। अल्लाह पाक की बड़ी तौफीक से मैं 4 दफ़ा उम्रा और 1 दफ़ा हज भी कर आया हूँ। अभी लास्ट ईयर में ये लास्ट रमज़ान शरीफ में मैं उम्रा कर आया हूँ। मदीना पाक में भी और खाना काबा के सामने भी मैंने इस अरवा के लिए बहुत दुआएं मांगी है। अल्लाह पाक इसको तरक्की दे, इसमें जो अगर कोई कोताहियाँ वो दूर करे। हम सब की मिन्नतें इसमें हैं, हम सबको अल्लाह पाक तरक्की दे, आमीन सुमा आमीन। हमारे दरमियान एक इंटेलिजेंस अफसर अमजद साहब हैं, मैं उनकी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें प्लीज़। अमजद साहब। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद।
मैं जब आप लोगों के साथ बैठता हूं तो मैं अपने आप को बौना महसूस करता हूं, छोटा महसूस करता हूं। ये सर सुल्तान साहब की मेहरबानी है, मिर्ज़ा साहब की मेहरबानी है, ये मुझे खींच खूंच के यहाँ ले आते हैं, वरना क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को सलामत रखे। आप बड़े हैं, आप सीनियर्स हैं, जब तक सर ये हैं हमें सुनने का जो है वो मौका दिया करें। मैं और मेरी तवानाइयाँ, मेरा डिपार्टमेंट आप लोगों की खिदमत के लिए अराउंड द क्लॉक हाजिर है। जो भी मुझसे रब्ता करेगा वेलकम। इससे ज़्यादा ना मैं कहने की पोजीशन में हूँ। आप बड़े हैं, बस बीइंग यंगर ब्रदर, मेरी आप लोगों से मेरे दरवाजे दिल के और मेरे ऑफिस के खुले हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई बंदा किसी किस्म की को बात करना चाहता है तो मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म हाजिर है सर। अच्छा जी, जैसे जैसे खाना आ रहा है प्लीज़ मतलब है कि शुरू करें अपना रखन दे सारे थोड़ा जल्दी कर। चम्मच नहीं बेटा, थोड़ा जल्दी कर लो ना, थोड़ा जल्दी कर लो, जल्दी मुका लो बेटा, जल्दी मुका लो। तो वो शामी सलाद भी गए। किसी जगह चांस मिल जाए और कुछ नहीं, जो उनकी थाट के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए, विजन बेहतर हो जाए, कल वो उसको बहुत अच्छा फोटो के लिए इस जगह पे हम आएंगे, फिर इधर ही आप लोगों ने बैठना है इंशाल्लाह ताला। आइसक्रीम खा के तो फिर अलविदा करेंगे, ठीक है ना? प्लीज चलो फोटो हाँ जी, यस सभी कैमरे में यस। हाँ जी,
सभी कैमरे में प्लीज यस सॉरी वेट वन मोर हाँ जी यस वेट वन मोर चलो जी वन मोर चलो जी हाँ जी यस सर हाँ जी थैंक यू वन मोर थैंक यू सर इन कैमरा गुड वन मोर थैंक यू